आनंद के ऐतिहासिक जगन्नाथ महादेव मंदिर सिद्धपीठ में आज महंत शुभम महाराज ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मंदिर की महत्ता, धार्मिक परंपराओं और आने वाले आयोजनों की जानकारी दी। महंत शुभम महाराज ने बताया कि जगन्नाथ महादेव सिद्धपीठ भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां वर्ष भर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर परिसर से जुड़े सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यहां नियमित रूप से गरीब और जरूरतमंदों के लिए भोजन वितरण, शिक्षा सहयोग और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आगामी दिनों में मंदिर में विशाल धार्मिक अनुष्ठान, भक्ति संकीर्तन और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए मंदिर प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महंत जी ने श्रद्धालुओं और समाज के सभी वर्गों से इस पावन कार्यक्रम में सहभागिता की अपील भी की। ये प्रेस वार्ता मंदिर की धार्मिक गरिमा और सामाजिक सेवा दोनों का संदेश देने वाली रही। ओम वांग्मय मनति प्रतिष्ठिता मनोमय वाचि प्रतिष्ठिता विरावीर मे जीवे रस्मानिस्ता सतम मे मा प्रहासि अनेनाधीतेन होरात्रां संदधामृतं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारम् अवतु मा भवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। उपस्थित जागनाथ ज्योतिष विद्यापीठ के विद्वत गुरुगण, अगर लोग आपको गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं तो गुरु के रूप में ही रहना चाहिए। मित्रता का संबंध अलग होता है, गुरुता का संबंध अलग होता है। मित्रता के फिर बहुत सारे इफेक्ट देखे जा सकते हैं, लेकिन गुरु का जो संबंध होता है उसमें कोई दूसरा इफेक्ट होता नहीं। और समाज में वैसे भी गुरुओं की कमी है। जितने गुरु तैयार होंगे, गुरु भाव में खुद रहेंगे, उतना गुरु तत्व जो है व्यापक होता जाएगा किसी ना किसी रूप में। और दूसरी संस्था से पधारे हुए तमाम समाज सेवी व्यक्तित्व, जागनाथ ज्योतिष पीठ के विद्यार्थीगण एवं समस्त भाई और बहन, 4 पुरुषार्थ अपने यहाँ बताए हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। ये चारों चार हमको ही जीना है, हमको यानी सभी मनुष्यों को। इससे कोई भाग नहीं सकता। चौथा सन्यास जो है वो भी हमारे सभी के लिए ही है, क्योंकि त्यागे नेके अमृतत्व मानसु कैवल्य उपनिषद में बात आई है। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने उसका भाष्य किया तो वहां सन्यासी ही शब्द लगा दिया। दुनिया की सारी संस्कृतियों में लगभग प्राय पाप पुण्य की ही बातें हैं। कोई डराता है, कोई धमकाता है, या कोई जो है लालच देता है। लेकिन अपने यहाँ तीसरा भी एक स्थान है जिसको कहते हैं अपवर्ग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलाय के अंग, तूल नताई सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सत्संग से अपवर्ग की प्राप्ति होती है, जहां न सुख है न दुख है, और अपरोक्ष है। वो किसी के द्वारा थोपा हुआ नहीं होता। आप स्वयं उसको अनुभव करिए अपनी वैदिक प्रणाली में जी के। तो जो चौथा अनिवार्य है उसके लिए भगवान ने गीता में कहा कि गेया सानिध्य सन्यासी यो ना द्वेष्टि ना कांक्षति। एक ये पैटर्न है, ये लगती है बाबा लोगों पे, महात्माओं पे। दूसरी पैटर्न, चूंकि
अधिकांश प्रतिशत जो है व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य गृहस्थ से ही अपना जो है जीवन आगे बढ़ाते हैं। तो उसके लिए भगवान ने कहा अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सा सन्यासी। अनाश्रित रूप से कर्म करता हुआ जो अपने जीवन को बढ़ाता है वो भी सन्यास को प्राप्त होता है। सन्यास यानी सुख को प्राप्त होता है। तो अब अनाश्रित कर्म की परंपरा अपने यहां विद्याओं में आई हुई है। आयुर्वेद हो गया, ज्योतिष हो गया, गुरुकुल परंपरा, जो वैदिक मूल के जो अपने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नृत्य, छंद, ज्योतिषमिति, परापरा, 2 प्रकार की विद्याएं हैं। तो एक विद्या दी गई कि आप दैनिक जीवन के साथ साथ कोई विद्या को अपने जीवन में धारण करिए। चाहे ज्योतिष मार्ग में चले जाइए, चाहे आयुर्वेद मार्ग में चले जाइए, कोई ना कोई एक वैदिक परंपरा की विद्या अपने पास होनी चाहिए। और वो विद्या हमको सेवा में मिलती है। प्राय एक परंपरा रही है इसकी कि ये सेवा में मिला है? क्योंकि मुंडक उपनिषद में बोले कैसे प्राप्त होगा, तो बोले वहां पे विचार है कि तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नास्तत्वदर्शिना। बोले आप लोग जाइए विद्या के लिए महापुरुषों के पास, क्योंकि उनको धन इत्यादि से इससे कोई मतलब होता नहीं। उनकी सेवा करिए। एक सेवा परंपरा में आप एक विद्या को अपने शरीर में ग्रहण करिए। और ये सारी की सारी विद्याएं परमात्मा से जुड़ी हुई हैं। चाहे आयुर्वेद हो, चाहे ज्योतिष हो, या और सारे बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़ी हुई। तो इससे होता क्या है कि भगवान में एक तो निष्ठा बढ़ती जाती है। निष्ठा बढ़ने से हमारी भक्ति बढ़ रही है। भक्ति उपासना में हम लोगों का प्रवेश हो जाता है। और तीसरा, जब हम देखते हैं कि हमको ये सब सेवा में मिला है, तो हमको इसको सेवा में ही चलाना है। तो उससे हमारा कर्मयोग हो जाता है। ध्यान रखना, ईश्वर के अलावा दूसरा कहीं कर्मयोग बैठता नहीं है। कर्मयोग का सबसे अद्वितीय उदाहरण अपने यहां हनुमान जी महाराज। कर्मयोग बगैर ईश्वर के कोई कर ही नहीं सकता है। हमने बहुत लोगों को देखा है, मैनेजमेंट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, थोड़ा सा उठने बैठने में अगर इनबैलेंसिंग हो गया तो उनकी सेवा जो है हवा खा जाती है। क्यों खा जाती है? क्योंकि उनके जीवन में ईश्वर की इतनी प्रेजेंस नहीं रही जितनी कि उन्होंने लोगों में उन्होंने भगवान को नहीं ढूंढ पाया। समोहम सर्वभूतेषु नामे देशस्ति ना प्रिया, समोहम सर्वभूतेषु हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो जो भगवान का जो दूसरा वर्जन है, जो दूसरा स्वरूप है, तो प्रत्येक जीव में पड़ा रहता है, उसको वो समझ नहीं पाया। वो सेवा 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 करके फिर उनका अहंकार भी नहीं जाता है। क्या होता है? जीवन आगे रुक जाता है। तो परंपरागत अपनी जो विद्याएं हैं वो हमारे जीवन में धारण हो, और वो सारी की सारी विद्याएं हम सेवा में चला सकें। एक आत्मज्योति होती है जिससे सब कुछ चलायमान है। दूसरी ये ज्योति है जिससे हमको दिखता है। उसी तरह से ज्योतिषामपि तज्ज्योति, ज्योतिष भी है जो है वो हमारी एक ज्योति है। वो हमको आदि दैविक रूप में परमात्मा से जोड़ देती है। अध्यात्म में तो स्वयं की ज्योति, अधिभूत में ये लाइट जल रही है, और अधिदेव में ज्योतिष जो हमको कहीं ना कहीं परमात्मा का जो ज्योति स्वरूप है जिससे सब कुछ चलायमान है। उसमें बड़ा सुंदर कहा है कि भीषास्मा द्वाता पवते भीषो देती सूर्या, भीषास्मा दाग्नि इंद्रस्य मृत्यु धावती पंचमा इति। इस तरह से पूरा बोले, ये पूरा ज्योतिष का ज्योतिष बोले परमात्मा से चलायमान है। तो जब हम ज्योतिष में आगे बढ़ते हैं तो मूल पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भगवान के चरण में पहुंच जाते हैं, हमारी निष्ठा बढ़ जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पुराण, हमारी जो वैदिक परंपरा है उसका प्रचार प्रसार हो हमारे जीवन में कोई ना कोई विद्या के रूप में। संस्कृत बहुत सहायक है भगवत प्रीति में।
तो संस्कृत हमारे जीवन में आए और कोई ना कोई विद्या को हम धारण करें और सेवा में धारण करके सेवा में ही चलाना है। नहीं तो बात अगर अपनी बिगड़ गई तो दूसरे से फिर कोई मतलब नहीं रहता है। दूसरे के भले आप किसी का कुछ बन रहा हो XYZ, अगर आपके स्वयं के अंतःकरण की बात अगर बिगड़ रही है तो यू आर जीरो। क्योंकि प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अभ्यम। हम लोग धर्म क्यों है, हम लोग वैदिक हिंदू परंपरा में जीते, क्यों जीते? क्योंकि हमको सुख की प्राप्ति हो। और विद्या के नाम पर अगर विद्या भी धारण नहीं कर पा रहे और विद्या के अगर मान लो कहीं से सेवा मिल गई और उस विद्या को हम उसी तरह से हमने रोटेट नहीं किया जिस तरह से हमको मिला, तो आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, चीजें अटक जाती हैं। तो हम लोग कुछ भी करें, व्यापार करें, कर्म करें, अपने अपने क्षेत्र में सारी चीजें करें, लेकिन एक जीवन में कोई ना कोई हम अपनी परंपराएं जो इस समय बहुत मतलब विलोपन तो नहीं होगा, लेकिन जिनका अत्यंत अभाव होता जा रहा है, बिल्कुल अभाव जैसा होता जा रहा है, उसका खुद प्रचार प्रसार हो। और हम लोग जो है अच्छे लोग, भगवान ने बुद्धि क्यों दी है? ये तो सब प्रैक्टिस है कि आप लोग व्यापार में अच्छे हो, अच्छी बात है, लेकिन व्यापार में अच्छे बनने के लिए आपने प्रैक्टिस की तो आपकी मेधा खुल चुकी है। भगवान से प्रार्थना करो वो मेधा हमारी डाइवर्ट हो जाए। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जो व्यापार में अच्छा कर सकता है तो क्या वो धर्म में अच्छा नहीं कर सकता है? वो सनातन के लिए अच्छा नहीं कर सकता है? चक्कर ये है कि बस उसका ध्रुव जो है बदलने की जरूरत है। जिस ध्रुव पे वो बैठ के जिस उसने प्रैक्टिस की, जो आगे बढ़ा, उसका ध्रुव जिस दिन दूसरा हो जाएगा तो वो उसमें भी बहुत अच्छा कर सकता है। तो भगवान ने बुद्धि दी, खूब सब कुछ विकास करो, सारी चीजें अच्छी चीजें जितनी बढ़ सके बढ़ जाए, लेकिन उसके साथ साथ जब हम अपनी तीसरी अवस्था में पहुंचे हैं वानप्रस्थ आदि में, तो उस बुद्धि, देखो बुद्धि वही की वही रहती है चाहे आदमी 70 साल का हो जाए। स्थूल इंद्रियों में भले दिक्कत आ जाए, लेकिन जो एक भगवान ने जो एक आपको तैयार कर दिया, तो आप दूसरे ध्रुव पे बैठते क्यों नहीं हो? वानप्रस्थ अवस्था में आपके पास बुद्धि वही है, आप लग जाओ अपने धर्म के कार्य के लिए, बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। तो इन सब चीजों को पकड़ने की जरूरत है, इनका विलोपन ना हो, नहीं तो दोष हमको ही लगेगा, है प्रत्येक व्यक्ति को लगेगा। जैसे और धर्मों में लोग अपने धर्म के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, जबकि उनके धर्म कोई सुख को देने वाले नहीं, पूरा खंडन है। हमारे आचार्यों ने, हमारे विद्वत समाज ने, हमारे महापुरुषों ने सब खंडन कर दिया, तर्क पे ही बातें खत्म हो जाती। तो हमको जो मिला है उसका गौरव होना चाहिए कि हम सनातनी हैं, हम वैदिक परंपरा के व्यक्ति हैं। हम 5 एलिमेंट यूज करते हैं तो हमारे पंचदेव हैं, उनको दिए बगैर जो खाता यो भुगते स्तेन एवसा, भगवान ने कह दिया वो चोर है। तो बहुत चीजों को समझना है हमको, अपने जो वैदिक परंपरा है उस पर जीना है, उस पर विश्वास करना है। ध्यान रखना, देवराज इंद्र के स्वर्ग में या इंद्र का जो लोक है उसको क्या बोलते हैं, इंद्रलोक में जाके अगर कोई वहां की व्यवस्था या अवस्था को देख के समझ रहा है कि मैं यहां पुण्य कर रहा हूं, तो वो पुण्य नहीं हो रहा है वहां पे, वहां पुण्य का वो व्यय होता है। किसी अवस्था व्यवस्था को देख के इंद्रलोक में जाके कोई ये कहे कि मैं आध्यात्मिक हो रहा हूं, नॉट पॉसिबल। वहां आपको जो चीजें मिल रही हैं वो आपके पुण्यों का व्यय हो रहा है, क्योंकि पुण्य मिलता है पंचदेव से। ध्यान रखना। तो ये धर्म की संकरता, वर्ण संकरता जो धर्म की जो वैदिक परंपरा में डाली जा रही, ये सारी चीजों पर धीरे धीरे काम करने की जरूरत है। बुद्धिजीवी व्यक्ति हो तभी आगे सुख को प्राप्त हो गए, वरना जो है हमने लोगों को, सभी ने लोगों को पतित होते हुए देखा है, पर कोई नहीं पकड़ता। अगर जब पकड़ने की बात आती है तो विष्णु भगवान पकड़ते हैं। ध्रुव को पकड़ा, गजगरा का इत्यादि सबको सब मालूम है। तो अगर आप देखिए सारी चीजों को कि वहां मेरे पुण्य का व्यय तो नहीं हो रहा है भाई, दिस फैसिलिटी वाई कमिंग।